Hello student, in accounting for partnership firm, I am going to discuss the next topic, that is change in profit sharing ratio among existing partners. In this video, you will know about the reconstitution of partnership firm and how to calculate the sacrificing and gearing ratio in case of change in profit sharing ratio among the existing partner. डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में आप पार्टनरशिप अकाउंटिंग में जो नेक्स्ट टॉपिक है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमॉन्ग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, उसके बारे में आप जानेंगे। साथ ही इसमें कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो कैसे किया जाता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी टॉपिक्स के वीडियो लिंक भी देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में जा कर के इस चैप्टर से रिलेटेड सभी टॉपिक को देख सकते हैं। लेट अस सी द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। Change in profit sharing ratio among the existing partner means reconstitution of firm whereby the profit sharing ratio among all the partners changes. The change can be due to change in capital contribution or increased participation in management by one or more partners. Dear student, change in profit sharing ratio जो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में होगा, इसका मतलब ये होता है कि पार्टनरशिप फॉर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसमें जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के चेंज होंगे तो उसकी वजह से उसका जो कारण हो सकता है यहाँ पे चेंज होने का कि कुछ पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज हुआ हो, उन्होंने अपनी कैपिटल को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ किया हो, जिसकी वजह से पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हुआ हो। या दूसरा जो कारण हो सकता है कि मैनेजमेंट में जो पार्टिसिपेशन है किसी एक पार्टनर का या उससे ज़्यादा पार्टनर्स का, उसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है, तो इसकी वजह से चेंजेस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का एग्रीमेंट पार्टनर्स करते हैं, जिसकी वजह से रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म किया जाता है। यहाँ पर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब होता है चेंज इन एग्रीमेंट। जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, चेंज इन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट पार्टनरशिप का बना था बिजनेस को करने के लिए, इस एग्रीमेंट के अंदर जब चेंज हो जाएगा और उसमें कुछ नई चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा और जो ओल्ड एग्रीमेंट था वह एंड हो जाएगा, तो दिस कंडीशन इज़ कॉल्ड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म। और इसमें ओल्ड एग्रीमेंट जो होगा वो एंड हो जाएगा और न्यू एग्रीमेंट इनटू फोर्स आ जाएगा। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लीड्स टू डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म बिकॉज एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट एंड्स एंड न्यू एग्रीमेंट कम्स इनटू इफेक्ट अमंग द पार्टनर्स। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा पार्टनर्स का एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, इसका मतलब होता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मीन्स एंड ऑफ एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, बट इट डजेंट मीन दैट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। ये पूरी फॉर्म समाप्त नहीं होती है, यहाँ पर सिर्फ पार्टनरशिप का एग्रीमेंट समाप्त होता है, इसीलिए इसको कहते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म। इसका जो रिज़ल्ट है कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है पार्टनर्स के बीच में वह एंड हो जाएगा और एक नया एग्रीमेंट इनटू इफेक्ट आ जाएगा, जो कि पार्टनर्स आगे प्रोसीड करेंगे उसी एग्रीमेंट के बेस पर। आई होप आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर क्या क्या करना होगा।
इसको आपको समझना है। तो सबसे पहले यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो का कैलकुलेशन करना पड़ेगा। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करना पड़ेगा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस, एंड नेक्स्ट इज़ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज़ एंड एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो इतने तरह के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ पर एडजस्टमेंट बुक्स ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म करनी पड़ेगी। लेट अस सी द इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होगा तो इसका जो इफ़ेक्ट आएगा इसे समझना है अब। ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर रिजल्ट्स इन सम पार्टनर्स प्रॉफिट में इंक्रीज, दैट इज़ गेन्स, एंड सम में डिक्रीज, दैट इज़ सेक्रीफाई। कुछ पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगी वह इंक्रीज़ होगी जो कि गेन करेंगे, और कुछ पार्टनर्स की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज़ करेगी जो कि सेक्रीफाई करेंगे। तो यहाँ पर जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर होगा तो इसका रिज़ल्ट ये होगा कि कुछ पार्टनर गेन करेंगे और कुछ पार्टनर सेक्रीफाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें समझना है कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो, that ratio in which one or more partners profit decreases due to change in profit sharing ratio। sacrificing ratio वह रेशियो है जिसमें एक या एक से अधिक पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिक्रीज करेगी, और ऐसा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से होगा। इसको कैलकुलेट करने के लिए हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नेक्स्ट आता है गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो, दैट रेशियो इन विच वन और मोर पार्टनर्स प्रॉफिट इंक्रीजेज ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो वह रेशियो होगा जिसमें एक या एक से अधिक पार्टनर की प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज़ करेगी ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज होने की वजह से पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो जो है वह इंक्रीज़ करेगी। जब इंक्रीज़ करेगी तो उसको फ़ायदा होगा। दैट्स वाई द रेशियो इन विच द प्रॉफिट इज़ इंक्रीजेज, दैट इज़ कॉल्ड गेनिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला आप अप्लाई करेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। इस तरीके से आप गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमें जो पहला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहाँ करना है, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो। इसको कैलकुलेट करने के लिए आप इसमें से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, या गेनिंग रेशियो का फार्मूला न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो जैसा आपने देखा, हमने अभी आपको फार्मूला बताया था सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो का, दोनों का मीनिंग बताया। तो इन दोनों फार्मूले में से हम कोई भी फार्मूला अप्लाई करके ये फाइंड करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं, दैट इज़ ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि जो एक पार्टनर की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो सेक्रीफाई करेगा उसकी रेशियो डिक्रीज़ करेगी, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने की वजह से कुछ पार्टनर्स की प्रॉफिट रेशियो इंक्रीज़ करेगी, और उसको हम यहाँ पर गेनिंग पार्टनर बोलेंगे, और जिसकी डिक्रीज़ होगी उसको सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर हम इस फार्मूले को अप्लाई करेंगे और उसका रिज़ल्ट पॉजिटिव आता है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो को शो करेगा। लेकिन अगर इसी फार्मूले को अप्लाई करते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और उसका रिज़ल्ट जो है वो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब है जो पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा वह गेनिंग रेशियो को शो करेगा। मीन्स वह पर्टिकुलर पार्टनर गेन करेगा ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो यहाँ पे आपको इसी तरह फार्मूला, अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो की बजाय गेनिंग रेशियो का अगर फार्मूला लगाएंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो इस केस में भी अगर ये गेनिंग रेशियो के फार्मूले से चलेंगे तो ये अगर पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो ये गेनिंग रेशियो शो करेगा, और अगर निगेटिव रिज़ल्ट आएगा इसका तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो शो करेगा। तो लेट अस सी सम एग्जांपल्स। पहला इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप देखें। इसमें कहा गया आशीष, आकाश एंड अखिल आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट्स in the future in ratio 2:2:1 with effect from 1st April 2018.
कैलकुलेट द सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशियो। अब यहाँ पर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो ये भी लगा सकते हैं, और अगर आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला लगाएंगे तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दोनों फार्मूले से आप कैलकुलेट करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो शो करेगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो गेनिंग रेशियो को शो करेगा। इसी तरह जब हम आप गेनिंग रेशियो का फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा तो गेनिंग रेशियो को शो करेगा, और अगर ये नेगेटिव आएगा तो सेक्रीफाइसिंग को शो करेगा। तो लेट अस सी द सॉल्यूशन। फार्मूला यहाँ पे लगाया गया सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब यहाँ पर हमारा ओल्ड रेशियो यहाँ पर आप ध्यान देंगे 5:3:2 मीन्स 5/10 3/10 2/10, और न्यू रेशियो हमारा है 2:2:1 मीन्स 2/5 2/5 एंड 1/5। तो पहले हम यहाँ पर आशीष का कैलकुलेट करते हैं। 5/10 ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो 2/5, LCM 10 लिया और डिफरेंस फाइंड किया 1/10। ये पॉजिटिव आ रहा है, मीन सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पर आया। इसके बाद आकाश का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो 3/10, न्यू रेशियो 2/5, LCM 10 लिया और फाइंड किया, ये निगेटिव आया 3 - 4 -1/10, ये निगेटिव आ गया तो ये गेनिंग रेशियो को शो करेगा। अखिल का कैलकुलेट करते हैं। ओल्ड रेशियो 2/10, न्यू रेशियो 1/5, माइनस किया 2 - 2 0 मीन्स अखिल नीदर गेन और सेक्रीफाई, तो अखिल की रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। तो यहाँ पर आप देखें तो आशीष और आकाश, एक ने 1/10 सेक्रीफाई किया और आकाश ने यहाँ पर 1/10 गेन किया। तो इस तरीके से हम फार्मूला अप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पे हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो फार्मूला अप्लाई किया तो जो पॉजिटिव वाला आया वो सेक्रीफाइसिंग हुआ, जो रिज़ल्ट निगेटिव आया यहाँ पर आप देखेंगे तो जो आकाश का रिज़ल्ट आ रहा है ये निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ये गेनिंग रेशियो को गेन कर रहा है, आकाश गेन कर रहा है, उसको शो कर रहा है। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। इस न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमने कई केसेस लिए हुए हैं। XYZ आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। पहला केस कहा जा रहा है इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम Z फ्रॉम X, इसको X पढ़ेंगे। दूसरा केस है इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम X एंड Y। नेक्स्ट कहा गया इफ़ XYZ डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। और लास्ट फोर्थ केस कहा गया इफ़ Z एक्वायर्स 1/5 फ्रॉम X एंड 1/6 फ्रॉम Y। तो इस केस में हमें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना है। लेट अस सी द फर्स्ट केस। द फर्स्ट केस इज इफ Z एक्वायर्स 1/5 शेयर फ्रॉम X नॉट Z। तो इस केस में जब हम आगे बढ़ेंगे तो कैलकुलेशन करेंगे। तो लेट अस सी यहाँ पर X देखेंगे, जो एग्जिस्टिंग शेयर है आप देखें, सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर ले लिया X, Y और Z का। तो एग्जिस्टिंग शेयर यहाँ पे लिया 5/10, 3/10 और 2/10। अब शेयर एक्वायर्ड बाय Z फ्रॉम X से जो शेयर मिल रहा है यहाँ पर Z को वो 1/5 मिल रहा है। तो 1/5 यहाँ पर X के शेयर से माइनस किया जाएगा और ये 1/5 शेयर जो है वह Z के शेयर में जाके ऐड हो जाएगा। 1/5 को हम यहाँ पे 2/10 लिख सकते हैं, मीन्स -2/10 यहाँ पर हो जाएगा X के शेयर से, और यही 2/10 जो है Z के शेयर में जाके ऐड किया जाएगा क्योंकि Z शेयर एक्वायर कर रहा है। अब यहाँ पे जब हम 2/10 ले लेते हैं, 1/5 इज इक्वल टू 2/10, तो -2/10 करेंगे। 5/10 - 2/10 डिनोमिनेटर इक्वल है तो हम यहाँ पर न्यूमरेटर माइनस कर दिया। 3/10 यहाँ पर रिमेनिंग शेयर दैट इज़ न्यू रेशियो ऑफ X, और Y के शेयर में कोई चेंज नहीं हुआ तो 3/10 रहेगा।
और जेड का शेयर जो है 2/10 ओल्ड रेशियो था और इसमें इंक्रीज़ हो गया 2/10, तो ये हो गया 4/10। अब यहाँ पे देखेंगे आप जो न्यू रेशियो आया एक्स वाई जेड का 3:3:4, और यहाँ पर एक्स ने सेक्रीफाई किया 1/5 और जेड ने गेन किया 1/5। तो इस तरीके से हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। नेक्स्ट केस 2 में आते हैं। यहाँ पर 2 में आप देखें तो कहा गया कि जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर इक्वली फ्रॉम एक्स एंड वाई। जो जेड को शेयर मिला 1/5, इसको इक्वली इन्होंने एक्स और वाई दोनों से लिया। तो 1/5 का इक्वल का मतलब है 1/10। 1/10 इन्होंने एक्स से लिया और 1/10 वाई से लिया। तो यहाँ पे एग्जिस्टिंग शेयर सेम 5/10, 3/10 और 2/10। शेयर एक्वायर्ड बाई जेड फ्रॉम एक्स एंड वाई 1/5 का हाफ यहाँ पे लिया, क्योंकि इक्वल दोनों पार्टनर से ले रहे हैं तो 1/2 किया। तो 1/10 एक्स से लेगा, 1/10 वाई से। तो यहाँ पे माइनस करेंगे 1/10 एक्स से, 1/10 वाई से, और ये हो जाएगा 2/10 दोनों का जो शेयर इसने एक्वायर किया एक्स और वाई से, उसको जेड में ले जाके प्लस कर देंगे। नया रेशियो यहाँ पे बन गया एक्स का 4/10 माइनस करने के बाद, और 3/10 माइनस 1/10 किया, ये 2/10, और यहाँ पे 2/10 प्लस 2/10 ये 4/10 हो गया। अब यहाँ पे आप देखें तो जो न्यू रेशियो बन गया 4:2:4, यह जिसको हम मिनिमाइज़ कर देंगे तो 2:1:2 एक्स वाई और जेड का न्यू रेशियो हो गया। सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखेंगे तो एक्स और वाई ने यहाँ पे सेक्रीफाई किया 1/10 सेक्रीफाई किया, दैट इज़ 1:1 इन्होंने सेक्रीफाई किया, और जेड ने अकेले गेन किया, और गेनिंग रेशियो जो जेड का होगा 2/10। तो इस तरीके से हम केस 2 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं केस 3 की तरफ। केस 3 में आप देखें तो यहाँ पर एक्स वाई जेड ने डिसाइड किया शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेज इक्वली। इन्होंने इक्वल किया मीन्स 1:1:1, ये नया रेशियो हो जाएगा। तो ओल्ड रेशियो आपका है 5/10, 3/10, 2/10, नया रेशियो हो गया 1/3, 1/3, 1/3। तो एग्जिस्टिंग रेशियो ये हो गया 5/10, 3/10, 2/10, न्यू रेशियो हो गया 1/3, 1/3। अब यहाँ पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला लगाया, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 5/10 माइनस 1/3, एलसीएम दिया 30, रिमेनिंग फिगर जो आया ये पॉजिटिव आया 5/30, जो कि सेक्रीफाइसिंग को शो कर रहा है। वाई में हमने किया यहाँ 3/10 माइनस 1/3, एलसीएम 30 लिया, माइनस में आया ये 1/30, तो गेन को शो किया, मीन्स वाई गेन कर रहा है 1/30। जेड की तरफ आए तो 2/10 माइनस 1/3, यहाँ भी माइनस में आ रहा है, माइनस 4/30, मीन्स जेड भी गेन कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो एक्स ने सेक्रीफाई किया 5/30, वाई ने गेन किया 1/30 और जेड ने गेन किया 4/30। तो इस तरीके से इनकी गेनिंग रेशियो कैलकुलेट किया गया। न्यू रेशियो ये हो गया तीनों पार्टनर का 1:1:1, दैट इज़ 1/3, 1/3 एंड 1/3। तो इस तरीके से हम केस 3 को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट आते हैं केस 4 की तरफ। केस 4 में आपको कहा गया कि जेड एक्वायर्स 1/5 शेयर ऑफ एक्स एंड 1/6 शेयर ऑफ वाई। तो यहाँ पर हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले एग्जिस्टिंग रेशियो ले लिया 5/10, 3/10, 2/10, एक्स वाई जेड कहा गया। जो शेयर एक्वायर्ड बाई जेड है फ्रॉम एक्स 1/5 एंड फ्रॉम वाई 1/6। तो आप यहाँ पे देखें कि जो एक्स का शेयर है 5/10 इंटू 1/5 मीन्स 1/10 इन्होंने एक्वायर किया। y की तरफ आते हैं तो y से 3/10, तो इनका 1/6 इन्होंने लिया इनसे 1/20, तो 1/20 इन्होंने दिया, मतलब इनका शेयर इतने से डिक्रीज़ हुआ, और इन्होंने 1/10 दिया तो 1/10 इनसे डिक्रीज़ हुआ। और ये दोनों शेयर जो x और y ने यहाँ पर सेक्रीफाई किया, ये दोनों शेयर जा कर के z में ऐड हो जाएगा,
क्योंकि जेड ने एक्वायर किया तो 1/10 एक्स से एक्वायर किया था एंड 1/20 वाई से एक्वायर किया। तो यहाँ पर टोटल जो इन्होंने एक्वायर किया 3/20, और इसके अकॉर्डिंगली जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो जो रिमेनिंग शेयर एक्स का बचा, जो जिसको कि आप न्यू रेशियो कहेंगे 4/10, जिसको हम 8/20 लिख सकते हैं, और यहाँ पर इनका रेशियो जो बचा 5/20, और जेड का जो न्यू रेशियो होगा 7/20। तो इस तरीके से हम इनका जो न्यू रेशियो बना एक्स वाई जेड का, दैट इज़ 8:5:7, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो एक्स और वाई का जो बना 2:1 की रेशियो में इन्होंने सेक्रीफाई किया, और जेड ने जो गेन किया 3/20 गेन किया, ये 3/20। तो इस तरीके से हम इनका गेनिंग, सेक्रीफाइसिंग रेशियो और न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का जो कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो एंड न्यू रेशियो है, ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, और इसके बेस पर अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चंस हैं उसको आप सॉल्व करेंगे। तो आई होप ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स आई हैव डिस्कस्ड in this video. Thank you very much for watching this video. Please like and share.